नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को वर्ष 2025 तक बनाया जाएगा देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों से अंकों के पीछे न भागकर तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने का किया आह्वान। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना होंगी प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और प्रदेश के जनजातीय व मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, फिलहाल ठंड से राहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे प्रदेश के औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पाद के रूप में बेहतर मूल्य और निर्यात में प्राथमिकता प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिमला में ऊर्जा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रणाली का नवीनीकरण और राज्य विकास के लिए हरित ऊर्जा का दोहन अति आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और 5 मेगावाट तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगम को निर्माणाधीन पनविद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे अनुशासित रहकर पूरा साल मेहनत करें और ज्ञानार्जन को अपना लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अंकों के पीछे न भागकर अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें और तनाव मुक्त रहकर आनंदपूर्ण वातावरण में परीक्षाएं दें। अनुराग ठाकुर आज जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विद्यार्थियों को संबोधित करने के साथ साथ उनके सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को 27 जनवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल चंबा जिला में अभी विकास की बहुत जरूरत है। पठानिया ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की आज चंबा में समीक्षा करते हुए कहा कि विकास के मामले में चंबा जिला की हालत बहुत दयनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के बीते 5 सालों के दौरान चंबा जिला विकास के मामले में पिछड़ गया है। जिले के लगभग सभी विभागों में जहां महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, वहीं स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों की हालत भी बदतर है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 5 सालों में जिले के कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाईं। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चंबा में विकास को गति देने के लिए एक नया कार्यक्रम आरंभ करेगी। इसके माध्यम से चंबा जिला को विकास का मॉडल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेवा भाव और समर्पण से कार्य करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री आज शाहपुर के नागरिक अस्पताल के निरीक्षण के बाद विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर वर्ग के लोगों को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देना होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने विभाग में विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े पदों को चरणबद्ध ढंग से भरने का आश्वासन दिया। स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री को क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि सिरमौर जिला के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रारंभ होने से लेकर अभी तक कुल 263 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 235 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 28 सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। सुरेश कश्यप आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी कार्यों में गति लाई जाए। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष रोपवे निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। सुंदर सिंह ठाकुर आज कुल्लू में लोक निर्माण, नाबार्ड, जल शक्ति, स्वास्थ्य, पशुपालन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल्लू, नैनासेरी, मठासोर, पीज, जठानी और मणिकर्ण बस स्टैंड से गार्गी बहरन को रोपवे निर्माण को विधायक प्राथमिकता में रखा जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगी। देश के राष्ट्रपति ने उन्हें प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 21 जनवरी से लागू होगी। न्यायमूर्ति सबीना को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद के सेवानिवृत्त होने के चलते इस पद पर तैनाती दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने आज अधिसूचना जारी की है। न्यायमूर्ति सबीना इससे पहले भी 25 मई 2022 से 22 जून 2022 तक प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन कर चुकी हैं। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पूरा प्रदेश बर्फबारी और वर्षा की गिरफ्त में है। राज्य के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते रोज से लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके चलते इन क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण मनाली केलंग मार्ग सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला प्रशासनों ने भारी बर्फबारी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों, खासकर पर्यटकों को बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी है। मनाली में भी हल्का हिमपात हुआ है। किन्नौर जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर हिमपात जारी है, जबकि जिले के निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। चंबा जिला के डलहौजी, पांगी और भरमौर तथा कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों पर भी व्यापक बर्फबारी का समाचार है। राजधानी शिमला के कुफरी, चायल, नारकंडा, खड़ा पत्थर, खिड़की और चांशल में भी बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी के चलते शिमला से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध है। इसके अलावा ठियोग चौपाल मार्ग पर खिड़की, ठियोग रोहडू मार्ग पर खड़ा पत्थर, ठियोग रामपुर मार्ग पर नारकंडा और शिमला ठियोग मार्ग पर कुफरी, गल्लू व फागू में यातायात अवरुद्ध है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़कें साफ नहीं हो जाती तब तक इन मार्गों पर यात्रा न करें। राज्य के निचले इलाकों में भी बीती रात से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया। हालांकि लोगों को धुंध और कोहरे से राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा व बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच भले ही प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन लाहौल स्पीति जिला के किसान और बागवान इस बार कम बर्फबारी के कारण चिंतित हैं। जिले की अधिकांश कृषि और बागवानी सिंचाई पर निर्भर है। कम बर्फबारी की स्थिति में ग्लेशियर पूरी तरह रिचार्ज नहीं हो पाते। इससे गर्मियां आते ही घाटी में पानी की कमी हो जाती है। जिला कृषि अधिकारी चौधरी राम के अनुसार जिले में 4000 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है और ये सारी कृषि सिंचाई पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ओपीएस लागू करने के लिए धर्मशाला में राज्य स्तरीय धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। महासंघ की कार्यालय इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास ने आज एक बयान में कहा कि ये कार्यक्रम ओपीएस लागू करने के लिए एसओपी जारी होने के बाद आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख एनपीएस कर्मचारी हिस्सा लेंगे। इस बीच राजेंद्र मन्हास ने महासंघ के अन्य पदाधिकारियों के साथ आज शाहपुर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और विधायक केवल सिंह पठानिया से भी भेंट की और उनके माध्यम से ओपीएस के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को वर्ष 2025 तक बनाया जाएगा देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों से अंकों के पीछे न भागकर तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने का किया आह्वान। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना होंगी प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और प्रदेश के जनजातीय व मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, फिलहाल ठंड से राहत नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।